आगे बढ़ने से पहले जैसा कि अगर किसी ने सी सी प्लस प्लस इससे पहले पढ़ा भी है तो उसको समझ आया होगा कि प्रोग्राम लिखने से पहले हमें प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें हमारे पास बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। उन कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एल्गोरिदम। बहुत सारों को पता होगा, जिसको नहीं भी पता है एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, जिसको पता भी होगा उसका क्विक रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं भी पता होगा उसके लिए तो algorithm is simply a step by step procedure, detailed procedure of solving a problem. फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बोल दिया भाई तुम्हें 10 रुपए में एक 10 रुपए का रिचार्ज करना है अपने फोन में। तो वो 10 रुपए का रिचार्ज कैसे करेगा? वो सबसे पहले पहले उठेगा स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2 में दूसरा का मतलब अपना फोन ऑन करेगा, स्टेप 3 में ऐप सर्च करेगा जिसकी वजह से हम रिचार्ज कर सकते हैं, स्टेप 4 में फिर ये देखेगा कि मैं पैसे दे कैसे सकता हूँ, मतलब यूपीआई यूज करूं, क्रेडिट कार्ड यूज करूं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक चूज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो रिक्वेस्ट डालेगा रिचार्ज करने की, अगले स्टेप में वो पैसे पे कर देगा और लास्ट में वहां से एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा एंड फाइनल स्टेप विल बी स्टॉप। तो ये जो करना कुछ नहीं था, सिर्फ रिचार्ज करना था, लेकिन आपने आपने जो रिचार्ज करने का प्रोसीजर था वो डिटेल्ड में बता दिया और स्टेप बाय स्टेप बता दिया। इस डिटेल्ड प्रोसीजर को हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब ये एल्गोरिदम क्यों होता है, कंप्यूटर में क्यों हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने किसी को बोल दिया व्हाट इज सम ऑफ टू नंबर्स, तो वो बोलेगा भाई अगर 2 + 2 है तो 4 है, दिस इज द सोल्यूशन। लेकिन दूसरा बोलेगा भाई पहले नंबर को ले लो फिर दूसरे नंबर को ले लो, उनके बीच में प्लस करो। प्लस क्या करता है? वो ऐड कर लेता है, ऐसे ऐड करता है, उसका प्रोसीजर ऐसा होता है। उसके बाद आंसर जो आ जाएगा उसको दूसरे वेरिएबल में डाल दो, फिर उसको डिस्प्ले कर दो। दोनों चीजें सही है। पहले वाला उसने सीधे बोल दिया 2 + 2 = 4, दूसरे ने डिटेल में बता दिया। कंप्यूटर के लिए जो ये डिटेल्ड प्रोसीजर होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस डिटेल्ड प्रोसीजर की वजह से आप इस डिटेल्ड प्रोसीजर की वजह से आप अपने कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हो कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। आपको उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी सी सब सिंपल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आपकी बड़ी सी एक प्रॉब्लम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट की जाएगी, फिर आप उन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उनको उनके सॉल्यूशंस को कंबाइन करके आप बड़ी प्रॉब्लम का आंसर दे सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी नीड एल्गोरिथम्स। अब ये एल्गोरिथम जो होता है ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता। किसी भी लैंग्वेज का मतलब जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर की है वो यूज नहीं की जाती एल्गोरिथम को लिखने के लिए। सिंपल अंग्रेजी में लिखा जाता है ये। सो इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। इसके अलावा इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वन इज प्रिसिशन, मतलब हर कोई स्टेप जो होना चाहिए वो प्रिसाइज होना चाहिए। किसी भी स्टेप में कोई भी स्टेप एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और नंबर ऑफ स्टेप्स शुड बी फाइनाइट। हर किसी एल्गोरिदम में अगर कोई भी इनपुट नहीं होगा, या 1 या 2 या 3 या 4 इनपुट्स या बहुत सारे इनपुट्स होंगे चलेगा, आउटपुट एटलीस्ट एक होना ही होना चाहिए। और जितने भी आपके जो कोई भी एल्गोरिदम आप लिखो वो जनरलाइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको 2 नंबर को ऐड करना, उससे अब आपने एक ने एल्गोरिदम लिखा, उसमें लिखा है उसने 2 + 2 = 4, ये भी सही है, मतलब इसका प्रोसीजर लिखा। किसी ने लिखा फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, वहां से जो आंसर आएगा, इसका मतलब जो दूसरा प्रोसीजर है वो ज्यादा जनरलाइज्ड है, उसमें कोई भी 2 नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, जबकि पहले एल्गोरिथम में हम सिर्फ 2 + 2 को ही ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है जनरलिटी का कि आपका जितने भी प्रोसीजर जितने भी एल्गोरिथम्स होने चाहिए तो दे शुड बी जनरल। अब समझने के लिए देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स। सबसे पहली एग्जांपल हमने ली है लार्जेस्ट अमंग 2 नंबर्स। तो 2 नंबर यूजर दे देगा, उन दोनों में से हमें देखना है बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा वो डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा बिगिन। नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रिएट वेरिएबल num1 एंड num2।
उसके बाद थर्ड स्टेप विल बी टेक फर्स्ट नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्लेस इट इन num1, मतलब पहला नंबर ले लो और उसको num1 वेरिएबल में डाल दो। उसके बाद दूसरा नंबर ले लो, उसको num2 वेरिएबल में डाल दो। उसके बाद दोनों को कंपेयर करो। अगर num1 इज ग्रेटर देन num2 तब क्या डिस्प्ले करना है हमें, num1 इज ग्रेटर, एल्स num2 इज ग्रेटर, और फाइनल स्टेप विल बी स्टॉप। अब हमने क्या किया, हम सीधे ही बता सकते थे भाई अगर 2 है 5 और 6 है तो 6 बड़ा है, दिस वाज द सॉल्यूशन। लेकिन नहीं, हमने डिटेल में बता दिया क्या क्या छोटे 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 स्टेप्स होंगे जिसकी वजह से हम इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो स्टेप्स आपके सामने ये है। जितने ये स्टेप्स सिंपल होंगे उतना आसानी से आप इस एल्गोरिदम को किसी भी कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एल्गोरिदम्स? इसके अलावा एक और एल्गोरिदम है और ज्यादा थोड़ा सा समझने के लिए, लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। इसमें आपके पास 3 नंबर होंगे तो उसके लिए आप 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, ए बी एंड सी। उसके बाद जो 3 वैल्यूज आ जाएंगे उनको आप डाल देंगे वेरिएबल ए में, वेरिएबल बी में और वेरिएबल सी में। तो उनके बाद आपको बताना है इन तीनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर ये फोर्थ वाले स्टेप में ऐसे होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो उसके अंदर चला जाएगा, अगर सही होगा फिर से चेक करेगा। भाई अगर पहले में चेक क्या किया गया, ए इज ग्रेटर देन बी, तो दूसरे में क्या चेक किया गया, ए इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब ए जो है वो बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है। इसका मतलब वी विल डिस्प्ले ए इज ग्रेटेस्ट। एल्स, एल्स मतलब ये वाला सही है लेकिन ये गलत है। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी बट ए इज लेस देन सी। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा सी है। सो वी विल डिस्प्ले सी एज द ग्रेटेस्ट। किसी को भी अगर लग रहा है कि आई एम गोइंग फास्ट तो बता सकता है, या कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन है हम उस चीज को फिर से रिपीट कर सकते हैं। मैं इसलिए तेज चल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आपने पढ़ी है, ये थोड़ा सा रिकैप्चुलेट हो जाएगा और कुछ नहीं। तो उसके बाद अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तब क्या चलेगा, तब ये else वाला ब्लॉक चल जाएगा। इसका मतलब b इज ग्रेटर देन a एंड इफ b इज ग्रेटर देन c ऑल्सो, तब क्या डिस्प्ले करेंगे, b इज ग्रेटेस्ट। लेकिन अगर ये गलत है, इसका मतलब else चलेगा, मतलब b इज ग्रेटर देन a बट b इज नॉट ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब c सबसे ग्रेटेस्ट है। तो हो गया क्लियर। तो इसको मैंने यहाँ थोड़ा सा टैब टैब करके इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, इस इफ का ये एल्स है, इस इफ का ये एल्स है और इस इफ का ये एल्स है। दिस इफ एल्स इज इनसाइड दिस इफ, दिस इफ एल्स इज इनसाइड दिस एल्स। ठीक है, एंड द फाइनल स्टेप विल बी स्टॉप। सो दीज आर द 2 बेसिक एग्जांपल्स, जिसकी वजह से ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी क्योंकि जब भी मैं पाइथन में कोई प्रॉब्लम दूंगा आपको सबसे पहले उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। और प्रोसीजर मतलब आपके पास एल्गोरिथम होना चाहिए। लेकिन अब अगर आपको एल्गोरिथम ही नहीं पता है कि एल्गोरिथम होता क्या है और उसको लिखा कैसे जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी। इसीलिए वही फर्स्ट हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि एल्गोरिदम होता क्या है और कैसे इसको लिखा जाता है यूजिंग दीज 2 एग्जांपल्स। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो या कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हो, उसका आप एल्गोरिदम लिख सकते हो। सिमिलरली अनदर प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इज फ्लो चार्ट। जिस तरह हम एल्गोरिदम को हम लिख सकते हैं, सीधा अंग्रेजी में लिखना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन जब हम उसी एल्गोरिदम को अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो और ज्यादा आसानी से समझ आ जाता है। तो किसी भी प्रोसीजर को और ज्यादा आसानी से समझने के लिए वी यूज फ्लो चार्ट। So flowchart is graphical representation or the diagrammatical representation of an algorithm. एक एल्गोरिथम को जब हम डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लो चार्ट। अब इसको फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं। एक सिंबल है ओवल सिंबल। अगर आपने ओवल सिंबल किसी जगह देख लिया उसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टार्ट, स्टॉप या हॉल्ट, मतलब स्टार्ट या स्टॉप ऑफ द एल्गोरिथम। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर ओवल शेप आप पहले ही देख रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर लास्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे एंड होगा। पैरेललोग्राम में अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो वो इंस्ट्रक्शन या तो इनपुट हो सकता है या तो आउटपुट हो सकता है। क्लियर?
सिमिलरली अगर आपका बॉक्स होगा, मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का, तो वो इंस्ट्रक्शन होगी आपकी या प्रोसेस होगी। अब यहाँ मैंने सिर्फ अर्थमेटिक लिखा है, अर्थ जरूरी नहीं है अर्थमेटिक ही होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है। सिमिलरली अनदर इज डायमंड, या जिसको आप रोम्बस कह सकते हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में। उसके अंदर आप वो प्रोसेस लिख सकते हो जो डिसीजन डिसाइड करता है, मतलब विच चेक्स ए पर्टिकुलर कंडीशन, जो बताता वो जो चेक करता है कि क्या ये कंडीशन सही है कि गलत है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसके मीनिंग में आपको समझ आ रहा है कि इट चेक्स ए पर्टिकुलर कंडीशन, देन यू नीड टू राइट इन दैट इंस्ट्रक्शन इनसाइड अ डायमंड। लास्ट वन इज सर्कल। सर्कल को आप यूज कर सकते हैं एज ए कनेक्टर। अगर आपका एल्गोरिथम या सॉरी आपका फ्लो चार्ट जो है वो 2-4 पेजेस पे आ रहा है, तो उन सब पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यू कैन यूज सर्कल्स। इसको समझने के लिए वी विल यूज अ सिंपल एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर एल्गोरिथम लिखा था लार्जेस्ट अमंग 2 नंबर्स, ये उसी का फ्लो चार्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वी विल एक्सेप्ट ए एंड बी, मतलब 2 इनपुट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन में क्या देखा जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से दिस इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो डिस्प्ले हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो डिस्प्ले बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब ए बड़ा है तो ए डिस्प्ले हो जाएगा, अगर फॉल्स है इसका मतलब बी बड़ा है तो बी विल डिस्प्ले। लेकिन दोनों, चाहे अब ये चले या ये चले, इन बोथ द केसेस इट विल स्टॉप। क्लियर? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? तो ये था एक जो आपका ऊपर एल्गोरिदम था, उसी एल्गोरिदम का हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ये पैरेललोग्राम में लिखा है इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये इनपुट या आउटपुट है। अब पहले ही है तो ये इनपुट है, ये लास्ट में है तो ये आउटपुट है, ये डायमंड शेप में है तो ये कंडीशन है, ये ओवल शेप है स्टार्ट है क्योंकि पहले है, ये स्टॉप है क्योंकि लास्ट में है। और एरोस यूज किए जाते हैं टू डिसाइड द डायरेक्शन, मतलब यहाँ से ऐसी डायरेक्शन है या ये वाली डायरेक्शन है, ये एरो डिसाइड करता है। ये एरो मैंने ऊपर नहीं लिखा था, तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्लो चार्ट्स, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखने के बाद आपको देख के ही समझ आ रहा है भाई इसमें एक प्रोसेस है जो कंडीशन है, आउटपुट या ये है, क्योंकि कंडीशन या तो सही हो सकती है या फॉल्स गलत हो सकती है। एक इनपुट है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन इनपुट की है। क्लियर? तो देख के ही समझ आ रहा है। इसी तरह जो हमारा था लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स, उसका ये फ्लो चार्ट है, जिसका हम ये देखो यहाँ ओवल शेप है तो स्टार्ट होगा, तो लिखा भी है मैं हमने स्टार्ट है। उसके बाद यहाँ पे रीड द नंबर्स, नंबर ए बी एंड सी, इसका मतलब दिस इज इनपुट, तो इसको हमने पैरेललोग्राम में डाल दिया। उसके बाद फ्लो कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, एक कंडीशन आ जाएगी। अब आप देख सकते हो पहली कंडीशन हमने लिखी थी ए ग्रेटर देन बी, देखो वही है, अगर वो सही होगा, और उसके बाद फिर से कंडीशन ए ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है, सही है, और ए ग्रेटर देन सी भी है, तो इसका मतलब ए ही बड़ा है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटेस्ट। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी है, सही है, लेकिन ए ग्रेटर देन सी नहीं है, तो यहाँ से जाएगा, नो यहाँ से जाएगा, और यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर, लॉजिकली करेक्ट। अगर ए ये गलत है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, दैट इज बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन, तो ये नो से जाएगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से जाएगा, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ कंडीशन को चेक करेगा ये। अगर यहाँ बी ग्रेटर देन सी है तो बी ही बड़ा है, वरना सी बड़ा है। अब चाहे ये प्रिंट हो, ये प्रिंट हो या ये प्रिंट हो, एट द एंड द प्रोसेस शुड स्टॉप। तो ये जो हमने ऊपर एल्गोरिथम लिखा था लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स का, उसी का हमने यहाँ फ्लो चार्ट देखा। अब आप देखो जो हमारा ये लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स था, ये आपके पास एल्गोरिथम था, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है जब तक आप स्टार्टिंग स्टेप 1 से स्टेप 5 तक नहीं पढ़ेंगे एक एक करके हर किसी इंस्ट्रक्शन को, तब तक आपको एल्गोरिथम समझ नहीं आएगा। जबकि अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखेंगे, आपको देख के ही समझ आ रहा है भाई 3 कंडीशंस है, यहाँ से ऐसे कंट्रोल है, यहाँ से ऐसे कंट्रोल है। ये वाला एल्गोरिथम आपको इसीलिए समझ आया क्योंकि यहाँ मैंने टैब लगाया था, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जबकि हम इसको सीधे एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, हमें ये टैब लगाने की जरूरत नहीं है, तो तब लेकिन ये और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा समझना। इसका मतलब एल्गोरिथम जो होता है दैट इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेयर एज a flow chart is very basic and very simple to understand.
तो जब भी आपके पास मैं कोई प्रॉब्लम दूं या कहीं कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम देगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू डिवाइस है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम आपके दिमाग में आ गया, उसके बाद आप उसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। उस फ्लो चार्ट को समझने के बाद और ज्यादा इजीली आप उसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी कोडिंग कर सकते हो।